पढ़ेगा लिखेगा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। मैं तो मजदूर हूँ लेकिन मेरा बेटा पढ़ेगा भी लिखेगा भी और बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ऑफिसर बनाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आपके साथ और आप खबरफास्ट देख रहे हैं। हर माता पिता का सपना कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जरा सोचिए, हजारों दुख झेल कर भी माता पिता बच्चों को पढ़ाएं और बेटा मजदूरी करने पर मजबूर हो जाए तो हैरानी हो रही होगी आपको भी ये शब्द सुनकर। लेकिन ऐसा ही हो रहा है। बीए, एमए, बीबीए, एमबीए करने वाले युवा मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा आपको? कोई बात नहीं, चलिए हकीकत से पर्दा उठाते हुए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। एमबीए, बीबीए करने वाले कर रहे हैं मनरेगा में मजदूरी। हाय रे किस्मत, ये क्या कर दिया। क्या कहेंगे आप इसे, किस्मत का खेल या फिर कुछ और? आप जिन्हें तस्वीरों में देख रहे हैं ये डिग्री होल्डर मजदूर हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां घर पर धूल फांक रही हैं और ये डिग्री होल्डर हाथ में तसला और फावड़ा उठाए गलियां बना रहे हैं। परिवार का गुजर बसर करने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं। ये एक पढ़े लिखे युवाओं के भविष्य का ऐसा कड़वा सच है जिसे चाहकर भी नकारा नहीं जा सकता। लॉकडाउन क्या हुआ, नौकरी चली गई। किसी तरह घर आए तो पेट भरने के लाले पड़ गए। करते तो क्या करते, सरकारी नौकरी है नहीं तो मनरेगा में दिहाड़ी ही करनी पड़ रही है। कुछ ऐसी ही व्यथा ये युवा खबरफास्ट की टीम के सामने सुनाते उस वक्त नजर आए जब टीम बड़े बड़े दावों का ग्राउंड जीरो का सच जानने पहुंची। तो जो हकीकत सामने आई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। पढ़े लिखे डिग्री होल्डर मजदूर बने युवाओं का दर्द आप भी सुन लीजिए और फैसला कीजिए कि ये कैसा सिस्टम है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? नरेगा में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कितने पैसे मिल जाते हैं मनरेगा में आपको? सर एक झाड़ी मिलती है 201 रुपए। 201 रुपए? हाँ जी। पढ़ाई लिखाई की है? हाँ जी। कितनी? जी बीबी किया। बीबीए किया? हाँ जी बीबी किया। तो बीबीए किया तो फिर यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हैं सर, जॉब नहीं मिल रही। जॉब मिलती है 6-7 हजार रुपए की जॉब मिल रही है, कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही। फिर लॉकडाउन लग गया। किए हो जॉब? हाँ जी, नोएडा में किए थे जॉब। जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद जॉब छूट गई नौकरी। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ काम नहीं मिला। ग्राम प्रधान ने ये नरेगा काम चला, उसमें आके लग गए। क्या करें, अपना काम तो कर चला नहीं है। यहाँ तो यही है, जो रास्ता पड़ता है तो उस पर मट्टी डाल देते हैं। कोई नाला खोदता है खुद दे, कहीं सफाई होती है। के तहत काम? जी मनरेगा से मिलते हैं? इसमें 202 रुपये मिलते हैं। कितनी सुरजीत तुमने पढ़ाई की है? एमए बीएड जी मेरी। एमए बीएड जब किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर यहाँ? जी मजबूरी है, बेरोजगारी है। मजबूरी है जी, जब से लॉकडाउन लगा है जब से ही मजदूरी कर रहे। उससे पहले भी करते थे, कंपनियों में अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने सब कमर तोड़ दी। तो अभी कितने पैसे मनरेगा से मिल जाते हैं आपको? ये मिल जाते हैं 402 रुपये। 2 लोगों को 402 मिलते हैं, एक को 200। कितने मिलते हैं एक आदमी को? एक आदमी को 2 घन मीटर मिट्टी के 201 रुपये मिलते हैं। अगर काम और दिया जाता है तो 400 रुपये मिल जाते हैं। लॉकडाउन के बाद तो लेबर भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको तो फिर 201 का ही काम मिल पाएगा। जी, अब तो यही हो रहा है, और लेबर बढ़ने पे ही है। ये अच्छा। सब लोग परेशान हैं। जो लॉकडाउन हुआ है उसको जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ से इनके कार्य छूट गए हैं। गांव में आने के बाद घर परिवार चलाने की आर्थिक तंगी हो गई। मजबूरन गांव में नरेगा का कार्य चला। ये लोग सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं और ये मनरेगा के तहत कार्य कर रहे हैं। काम नहीं मिला, पेट भरने के लाले पड़ गए तो करते भी क्या, मजदूरी ही तो करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कहां गए प्रशासन और सरकार के वो बड़े बड़े दावे जो पढ़े लिखे युवाओं के लिए किए गए थे। क्या ऐसा है हमारे देश का भविष्य? ये तस्वीर है उस बेरोजगारी की जो कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में फैल गई है। इस खास तौर पर देश की अगर बात करें तो इस कोने कोने में इस देश में कोई इस बात से अछूता नहीं है। लोगों के रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जिन कंपनियों में काम करते थे या तो लॉकडाउन के बाद उन्हें निकाल दिया गया
या फिर बंदी की वजह से लोग अपने घर लौट गए। ये जो तस्वीरें देखी हैं आपने, ये बुलंदशहर के एक छोटे से गांव जुनेदपुर की है, जहां डिग्री होल्डर्स युवाओं को मनरेगा के तहत मजदूरी करनी पड़ रही है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे यूपी ब्यूरो हेड अमितेश श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं। वो आगे इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दर्द है वो किस तरह से समझा जाए। अमितेश। प्रिया, दरअसल ये जो तस्वीर आपने देखी, ये जो रिपोर्ट आपने देखी, ये रिपोर्ट और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। बयां उस बात को भी कर रही है जो दावे होते हैं खासतौर पर बेरोजगार युवकों के लिए। उन दावों की ग्राउंड जीरो यानी जमीनी हकीकत क्या है वो आपने इन तस्वीरों में, इस रिपोर्ट में देख ली। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है और मेहनत करना, जब मेहनत करके इंसान कमाता है तो उसे आप पूरा नहीं कह सकते हैं। लेकिन सिस्टम जिस तरह से दावे करता है और उन दावों के बीच ये तमाम लोग जो डिग्री होल्डर हैं, जो एमए किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, बीबीए किए हुए तमाम इसमें लोग हैं, बेरोजगार हैं और काम दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं, तो सवाल उठते हैं और इन्हीं उठते सवालों का हम जवाब तलाशने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम वो बेरोजगार भी जुड़ेंगे जो जिनके पास डिग्रियां बड़ी बड़ी हैं लेकिन वो मनरेगा में दिहाड़ी मजदूर का काम कर रहे हैं। वो युवकों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जटाशंकर त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। सुनील सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो इस वक्त इस अहम चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। धन्यवाद। बिल्कुल, आज का ये बिल्कुल आज का जो चर्चा है, इस चर्चा को होना इसलिए चाहिए क्योंकि बात बेरोजगारों की हो रही है। हवाई दावे, बड़े बड़े दावे और ग्राउंड जीरो की हकीकत कुछ और है। तमाम ये युवक हैं, बेरोजगार हैं, हाथों में इनकी डिग्रियां हैं और कंधे पे कुदाल है। सपने जो इनके हैं वो अब धुंधले से होने लगे हैं और उन्हीं धुंधले से सपनों के बीच अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे बुलंदशहर से हमारे साथ सुरजीत कुमार जुड़े हुए हैं। उनसे पहले दर्द समझते हैं, फिर आप दोनों मेहमानों के पास हम आएंगे। सुरजीत जी सर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप किस गांव के रहने वाले हैं, आपने कहां तक पढ़ाई लिखाई करी है और अब आप क्या कर रहे हैं। सर मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं गांव जुनेदपुर डाकखाना सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। सर मैंने 2019 में बीएड की थी जी। और उसके बाद कोई लॉकडाउन हो गया और जॉब देखते जॉब भी नहीं मिल पाई। उसके बाद हमारे गांव में ही ग्राम प्रधान द्वारा नरेगा काम शुरू करवाया गया और उसमें हमने अपना वो करी। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके सुरजीत अभी। सर घर में मम्मी पापा, एक छोटा भाई है। बिल्कुल, तो कितना कमा लेते हैं इस मनरेगा से में जब काम करते हैं आप, तो अमूमन कितना कमा लेते हैं। सर 201 रुपये मिलते हैं। अच्छा, चलिए 201 रुपये मिलते हैं और मनरेगा में काम करते हैं। सुरजीत, क्वालिफिकेशन इनका आपने सुना। सुनील सिंह जी, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है बुलंदशहर की। सुरजीत कुमार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इन दिनों मनरेगा में काम कर रहे हैं और सिर्फ ये बुलंदशहर की तस्वीर नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे कुछ इसी तरह की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। जटाशंकर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, अभी वो भी दावे करेंगे, लेकिन आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। अमितेश जी, मैं पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति को आपने जनमानस के सामने रूबरू कराने का एक प्रयास किया है। वास्तविकता आपने देखा बुलंदशहर की, सिर्फ बुलंदशहर नहीं, 75 जनपद की आज सामूहिक सही स्थिति है। 2 दिन पहले मैं गया था गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में,
कई गांवों के नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई, वहां के मजदूरों से मेरी मुलाकात हुई। मनरेगा का जो काम गांव में चल रहा था, वहां पे जाकर के हम वास्तविकता जानने का प्रयास किए। हकीकत यही है, एमए किया हुआ व्यक्ति, बीएड किया हुआ व्यक्ति, एमकॉम किया हुआ व्यक्ति आज मजबूर है कि 200 रुपए की पगार पे, 200 रुपए की मजदूरी पे गांव में वो फावड़ा चलाए, गांव में वो मिट्टी उठाए, मजबूर है। कारण ये है कि आपने देखा 6 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गलत नीतियों के कारण नोटबंदी इन्होंने कर दिया बिना किसी तैयारी के। नोटबंदी के बाद जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारों की एक बाढ़ सी आ गई, गांव-गांव, शहर-शहर बेरोजगार जो रोजगार करते थे उनकी रोजगार छिन गई। लगभग 3 करोड़ 64 लाख लोग, एक सर्वे ने बताया, इससे ज्यादा, लेकिन एक सर्वे ने बताया, एक एजेंसी ने बताया कि पिछले 6 सालों में 3 करोड़ 64 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं हिंदुस्तान के अंदर से। और महामारी कोरोना की एक बीमारी जो आई है, कोरोना की बीमारी ने बिना तैयारी के, बिना किसी कार्यक्रम के, बिना इन गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों की चिंता किए सरकार ने जो लॉकडाउन लगा दिया ना, उस लॉकडाउन से इनके सामने रोटी के लाले पड़ गए, इनके पेट में भूख की आग लगने लगी। कोरोना नाम की बीमारी से हम लड़ रहे थे। कोरोना की बीमारी से लड़ते लड़ते हमने इनकी आग को नहीं देखा, इनके भूख की आग को नहीं देखा, इनको रोटी कहां से मिलेगी इसकी चिंता हमने नहीं किया। रोटी कहाँ से मिलेगी, बेरोजगारों की जो हालात हैं वो कैसे सुधरेंगे, इन तमाम सुलगते सवालों पर हम जवाब देते हैं जटाशंकर त्रिपाठी से। 30 सेकेंड आपसे लेंगे, 30 सेकेंड। अमितेश जी, कोरोना की बीमारी से हम लड़ रहे थे, लेकिन हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति है, भारतीय जनता पार्टी, कोरोना से तो हम निपट लेंगे, कोरोना से हम सोशल डिस्टेंसिंग बना करके निपट लेंगे, सैनिटाइजर लगा करके निपट लेंगे, मास्क लगा करके निपट लेंगे, सावधानी बरत करके निपट लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूपी महामारी को कैसे निपटेंगे? अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी रूपी महामारी को हमें हटाना होगा, महामारी को भगाना होगा, बीमारी से लड़ लेंगे। अब जब महामारी चलेगी तो राजनीतिक की बातें हम बाद में करेंगे। अभी जो ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है, सुलगता सवाल है, बेरोजगारों की जो दुर्दशा है, जिस पर उनके हाथों में तो डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, मजबूरन ये मनरेगा में काम कर रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाश लेते हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? जटाशंकर त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है जटाशंकर त्रिपाठी जी। लेकिन आप जो, हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल। आपने सुरजीत कुमार को भी सुना जो बेरोजगार हैं, फिलहाल उनको मनरेगा में काम मिल गया है, उनके क्वालिफिकेशन को भी आपने देखा सुना, और ऐसे तमाम जो बेरोजगार हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है वो भी आप खुद क्योंकि विधायक हैं, बीजेपी में हैं और आप ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, इससे सवाल आपसे बनता है, सरकार के दावे और जमीनी अंतर में कितना फर्क है? धन्यवाद अमितेश जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आपने लंबी किलोमीटर की दूरी का काम आपने दिखाया। ये मेरे लिए अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण के बाद भी हमारे लोग, हमारे मजदूर भाई, हमारे देश के लोग विकास की गाथा में अपनी कहानी
अपना इतिहास लिखने के लिए सड़कों पर कुदाल लेकर के आ गए। कुछ कहना चाहें उसके पहले आपने सब कुछ अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी अभिव्यक्ति में, अपने कैमरे से आपने सब कुछ दिखा दिया। और यही हमारे सरकार का आईना था। 14.5 करोड़ मजदूर पूरे देश में, इसके पहले मनरेगा के मजदूर थे, वापस लौटने के बाद करीब 26 करोड़ के आसपास हुए। 14.5 से 26 के बीच का जो गैप था, उस गैप को पुनः मजदूरी पर ले आना, पुनः उनको रोजगार देना और रोजगार सृजनता के साथ साथ मानसिक ट्रोमा में जो वो बैठे हुए थे कि कोरोना वायरस के बाद हमारी जिंदगी असहाय, कोरोना वायरस के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं कोरोना से मैं कैसे लड़ पाऊंगा। इसके बाद हमारी सरकार की नीयत देखिए कि हमने उन लोगों को रोजगार दे करके अपने उनको पटरी पर लाने की कोशिश किया है, आर्थिक पहिया को चलाने की कोशिश किया है। और उस आर्थिक पहिया के चलाने में हमारे मजदूर, हमारे साथी, हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे सरकार और सरकार के साथ खास तौर पर जुड़े हुए जो मनरेगा के लोग हैं, उन लोगों को मैं धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। इस अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस में भी कह रहे हैं अहमद किया है और आप उनके हाथों में कुदाल थमा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। ये बहुत क्लियर बात है कि जब भी हम लोग कर्म क्षेत्र में जब भी कभी कदम रखते हैं और कर्म क्षेत्र के कदम रखने के बाद हम लोग उस माटी के हैं, गंगा के किनारे के नदी के माटी के हैं। हमें पानी में मछली पकड़ने से अलावा, तैरने से अलावा, भैंस चराने से अलावा, गोबर उठाने के अलावा, आवाज को हम सुन रहे हैं, लेकिन हम आपको देखना भी चाहते हैं, आपको महसूस भी करना चाहते हैं कि आपके पास हम आएंगे। उसके पहले हम चलते हैं, बिल्कुल आपके पास हम आएंगे। सत्येंद्र कुमार हमारे साथ हैं। सत्येंद्र कुमार के पास भी उनके हाथों में डिग्रियां हैं, लेकिन इन दिनों कंधे पे कुदाल है। सत्येंद्र कुमार परेशान हैं, बेहाल हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर परिवार चलाएं। ऐसे में उन्होंने मजबूरन कुदाल उठाया। हालांकि मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो डिग्रियां हैं उस हिसाब से सवाल खड़े होने लाजमी हैं। सत्येंद्र कुमार, आप किस गांव के रहने वाले हैं, सबसे पहले ये बताइए, और आप अपने बारे में बताइए, क्वालिफिकेशन क्या है और इन दिनों कौन सा काम कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। मैं गांव जनीतपुर, डाकखाना जिला बुलंदशहर से हूँ। जी, मैंने इंटर के बाद BBA किया था। जी, फिर उसके बाद मैं जॉब कर रहा था पाटना जॉब कर रहा था। सर, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद नौकरी छूट गई। फिर मैं गांव आया, गांव आके देखा कि मनरेगा का काम चल रहा है, ग्राम प्रधान ने मनरेगा का काम चला रखा था, तो उसमें जाके मैं 200 रुपये में नौकरी करता हूँ सर। अच्छा, BBA किया हुआ आपने? हाँ जी सर, मैंने BBA किया है 2013 में। घर परिवार की स्थिति कैसी है? घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर, मम्मी है, पापा है, एक छोटा भाई है, वो भी मजदूरी करते हैं। अच्छा, सत्येंद्र कुमार, हाँ जी, आपके साथ बीजेपी से विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं जटाशंकर त्रिपाठी जी, वो इस वक्त मौजूद हैं। आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जी सर, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, बेरोजगार हूँ। घर के माता पिता ने सोचा कि अच्छी नौकरी करेगा, लड़का को अच्छा पढ़ाएं, तो उस वजह से नौकरी नहीं मिल पाई, लॉकडाउन चल गया, तो क्या करें, मजबूर हैं सर, बहुत बेरोजगार हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी, सत्येंद्र कुमार को आश्वासन दीजिए, जो आपकी सरकार जो बेहतरीन योजनाएं ला रही है उन योजनाओं के बारे में बताइए, जो तमाम बेहतर काम हो रहे हैं उनके बारे में बता दीजिए, ताकि आश्वासन तो उनको कुछ मिले। जटाशंकर जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बताएं। सत्येंद्र कुमार को आपने सुना है। सत्येंद्र कुमार जैसे तमाम जो बेरोजगार हैं वो परेशान हैं इन दिनों, और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकारें जो हैं वो बेरोजगारों को रोजगार दे रही हैं बड़ी संख्या में।
एक नई इबारत लिख रहे हैं आप लोग। बात है मनरेगा के मजदूरों के दो प्रकार की स्थिति है। पहले एक सक्रिय मजदूर है, दूसरे असक्रिय मजदूर है। सक्रिय मजदूर वो हैं जिन लोगों ने गांव में रह करके राष्ट्र हित में, राष्ट्र धर्म में उन्होंने गांव में मजदूरी करने का काम किया। और असक्रिय मजदूर वो हैं जो गांव में रह करके लेकिन गांव के पड़ोस में अपने शहरों में जाकर करके मजदूरी करने का विकल्प दिया। अब कोरोना के समय में जब वो अपने घर वापसी किए हैं तो पुनः उनको रजिस्ट्रेशन कर करके उनको डीएक्टिव मजदूर बोलते हैं। मनरेगा की मजदूरी की भाषा में, सरकार की भाषा में उसे असक्रिय मजदूर बोलते हैं। अब आप पूरे हिंदुस्तान में अगर आज आपको देखना हो तो मेरी सरकार ऐसी है आप देख लीजिए नरेगा NIC चार्ट के ऊपर जाकर करके आप MIS रिपोर्ट में जाइए, MIS रिपोर्ट के अंदर R6 में जाइए, R6 के अंदर R15 में जाइए, पूरे भारत का एक साथ एक गांव में यह भी आप हम लोगों के गांव में भी क्या काम हो रहे हैं, कितने मीटर सड़क आज बनी, यह भी आपको सामने दिख जाएगा। स्थिति ये नहीं है, स्थिति ये है हमारी और आपका चैलेंज ये है कि जो अप्रवासी मजदूर भाई अपने घरों में वापस आए हैं उनके हाथ में कुदाल चला दे। ये मेरा स्वावलंबी प्रक्रिया का एक अंग है। जिन लोगों ने गांव से हट करके धारावी में कचरा उठाने को तैयार हैं लेकिन गांव में कचरा उठाने को तैयार नहीं है, उनके लिए स्वावलंबी मानसिक प्रक्रिया का एक अपूर्ण अंग है। हम सरकार के मजदूर के साथ इस तरह से खड़े हुए हैं। तो अभी आप इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्वावलंबी बना रहे हैं, तो कह सकते हैं हम होकर काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और वो भी गांव की सड़क है, उनकी सड़क है, उनको खुद को महसूस हो रहा है कि मैं देश के साथ खड़ा हूँ। इस वायरस के समय हम देश के साथ। सुनील सिंह जी, विधायक जी की आपने पूरा आंकड़ों के साथ आपने जवाब देखा और सुना। विधायक जी कह रहे हैं कि स्वावलंबी बना रहे हैं हम उनको, ऊंची सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं और बेहतर काम हो रहा है और तमाम ये लोग बेहतर काम कर रहे हैं, देश के साथ खड़े हैं। बात रोजगार की हो रही है, विधायक जी स्वावलंबी बना रहे हैं उनको। देखिए, विधायक जी की गलती नहीं है, उनकी पार्टी ने उनको जो संस्कार दिया है ना, विधायक जी की मजबूरी है, उस संस्कार पे चलेंगे। आज जिस नरेगा को लेकर के विधायक जी अपनी सीट थपथपा रहे हैं ना, कल तक उसी नरेगा का ये विरोध किया। विरोध की बात अमितेश जी, जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं पूछिए उस सत्येंद्र से, जो BBA जब कर रहा था तो उसने सपना क्या लिया था अपनी आंखों में, वो सपना क्या लिया था, वो सपना क्या सजाया था। जो व्यक्ति B.Ed करके आज फावड़ा चला रहा है, जिस दिन वो B.Ed की पहली कक्षा में प्रवेश किया होगा उसने सपना क्या देखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती है ऐसे बेरोजगारों के सपनों का कत्ल करते हुए, उस BBA वाले नौजवान के सपने का कत्ल करते हुए। इनको शर्म नहीं आती है, इनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए अमितेश जी, लेकिन ये पीठ थपथपा रहे हैं। इनका कल्चर है, इनका नेचर है दूसरे के काम को अपना। हमें सर्व किस बात का है, हमें गर्व है, हमें गर्व है। आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। सरकार के हाथ में तंत्र है, सरकार के हाथ में तंत्र है तो 4.5 सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा। मैंने आपको सुना, मछली को बच्चों को दुरुस्त आपके पास जवाब नहीं है, सतेंद्र का जवाब नहीं है आपके पास, आपके पास उस बेरोजगार सतेंद्र का जवाब नहीं है। क्या है आपके पास जवाब नहीं है सतेंद्र का। क्या अपने हो गया अगर BA पास आदमी के लिए संरक्षण कर लिया, वाटर कल्टिवेशन का काम कर लिया, अब पगडंडी को ठीक कर लिया, घास की सफाई कर लिया, तो उसे बुराई क्या है?
और सुनने में बुराई क्या है? बुराई क्या है मैं बताऊंगा आपको। विधायक जी, बुराई ये है कि जब अपने सुनील सिंह जी एक मिनट, सुनील सिंह जी एक मिनट, विधायक जी एक मिनट, रविशंकर जी एक मिनट रुकेंगे। सबसे पहले रविशंकर जी, अगर चाहे वो सुरजीत हैं, सतेंद्र हों या उनके जैसे तमाम बेरोजगार जिनके पास डिग्री है लेकिन इन दिनों वो मनरेगा और तमाम जो छोटे छोटे काम वो कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि काम कोई भी छोटा हो या बड़ा हो उसमें करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात विधायक जी, इस बात का जवाब दीजिए कि सुरजीत आपके, हमारे सुनील सिंह जी के परिवार के होते, भाई होते, बेटे होते, उनके पास इस तरह की डिग्रियां होती और वो उसके बावजूद वो मनरेगा में काम करते होते, या सतेंद्र को रख लें, तो क्या तब भी हम और आप और सुनील सिंह जी यही कहते कि स्वावलंबी हम बना रहे हैं? तब भी यही जवाब होता आपका विधायक जी? अगर ये आपके परिवार के होते बेरोजगार तो जवाब क्या होता आपका? एक भी विधायक के बेटे को बता दे विधायक जी की जो मनरेगा की नौकरी कर रहा है। जी विधायक जी, आवाज आ रही विधायक जी आपको? आवाज नहीं आ रही। चलिए, यही दिक्कत है, यही तकलीफदायक है कि जब मुद्दे की बात होगी तो आवाज सुनाई नहीं देती है और बाकी वक्त में बेहतरीन जो आवाजें हैं वो सब कुछ मिलती रहती हैं। फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ विधायक जी, आपकी अगर सुरजीत कुमार हो या सतेंद्र हो, वो आपके परिवार के होते, हमारे परिवार के होते, सुनील सिंह के परिवार के होते, आपका जवाब क्या होता? तब भी आप यही कहते जो स्वावलंबी उनको बना रहे हैं वो करना चाहिए। कि आपने हमारे सरकार के कार्यनीति को अपने लोकप्रिय चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया। मुझे इसी बात की खुशी है। बिल्कुल सुनील सिंह जी, बिल्कुल जवाब दीजिए विधायक जी का। देखिए, विधायक जी ने तो बता दिया कि अगर उनके परिवार का कोई होता तो क्या करता। इन्होंने इस कोरोना के लॉकडाउन के दौरान करके दिखाया। विधायक जी अपने बच्चों को हवाई जहाज से निःशुल्क लाएं और मजदूरों गरीबों के बच्चों को पैदल जाने के लिए छोड़ दिया, मजबूर कर दिया पैदल जाने के लिए। इनकी यही सोच है अमितेश जी, विधायक जी की यही सोच है। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, छोटे मझोले व्यापारियों के लिए इनके पास कोई रणनीति, कोई योजना नहीं है। इनके पास न कोई जवाब है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जो व्यक्ति देश के भविष्य का निर्माण करने का सपना लेकर के अपना पहला कदम बीएड की क्लास में रखा था और वक्त की हमारे पास कमी है। विधायक जी आप संक्षेप में अपनी बातें रख दीजिए। विधायक जी संक्षेप में बातें रख दीजिए, वक्त की हमारे पास कमी है। युवाओं के बल पर जीत कर है, युवाओं के लिए रोजगार देने की बात क्या है? अलग बातें करें, हम बेरोजगारी के मुद्दे पाइए विधायक जी मुद्दे पाइए। जो तमाम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो फावड़ा चला रहे हैं, उन पे बात करिए विधायक जी राजनीति कभी कर दीजिएगा। अभी इन बेरोजगारों को बताइए, आप मुझे और ये तमाम बेरोजगार हैं इनको बताइए कि किस तरह से आपकी सरकार इनकी बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है।
बिल्कुल यही तकलीफदायक बात है सियासत की, कि दरअसल होता यह है कि अपनी पीठ हर कोई थपथपाता है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत दिक्कत है, उस पर बात करना कोई मुनासिब नहीं समझता है। जिससे मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, हर कोई अपनी गलती मानकर, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, वो ये गलती माने कि हमारी सरकार में ये चीजें अगर हुई होती तो आज तस्वीर दूसरी होती, या सत्ता पक्ष के लोग हों, अगर वो अपनी गलती मानकर एक बेहतर शुरुआत करें तो तस्वीर बदल सकती है। इन तमाम बेरोजगारों को नौकरियां मिल सकती हैं, कोई और भी उपाय, सरकार के पास तमाम इंतजाम है, वो कुछ और भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इन पढ़े लिखे लोगों को कहीं और पर किसी और काम में एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन समस्या इस बात का है कि सुने कौन। सबसे बड़ी बात यह है कि सब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और तमाम ऐसे बेरोजगार हाथों में डिग्री लेकर, कांधे पे कुदाल लेकर मनरेगा में काम कर रहे हैं। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबरपाश। नमस्कार।